हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग औरा। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो रहेगी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के ऊपर। और इस वाली वीडियो में हमने प्रॉपर तरीके से कैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ को कट किया जाता है और उसको किस तरीके से स्टिच किया जाता है, सब कुछ हमने बताया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया है क्योंकि पहले कटिंग हम फर्मा पे करेंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे फैब्रिक पे। तो जितना भी हमारा शोल्डर होता है फ्रेंड्स, उसको हमने हाफ़ कर लिया है और यहाँ पर 3 इंच हमने नेक लेते हुए 1 इंच हमने शोल्डर डाउन कर लिया। तो ये हम हर साइज़ के लिए आपको बताएंगे, इसीलिए अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 6.5 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ से एक निशान लगा लेना है और यहाँ पर अपर चेस्ट का निशान और आर्म होल का निशान इसी लाइन पे लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम इससे हाफ आधा जहाँ पर भी है इसका हाफ कर लेंगे और यहाँ पर 1 इंच अंदर को जाते हुए फ्रेंड्स हमने फ्रंट क्रॉस का निशान दे देना है, क्योंकि यह हमारा डीप नेक नहीं है, इसी वजह से हमने इसमें शोल्डर भी डाउन नहीं किए हैं, माइनस नहीं किए हैं और यह हमारा बोट नेक रहेगा। तो यहाँ से हमने जो भी अपर चेस्ट का मेज़रमेंट होता है उसका 4th पार्ट प्लस हाफ इंच इसलिए वो लूजिंग के लिए होता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आर्म होल की गोलाई नाप ली है। आप भी जितनी भी आपकी आएगी यहीं पर आप नाप के चलना, कम ज़्यादा हो तो कवर कर लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस्ट पॉइंट का निशान मैंने लगा लिया और उसके बाद टोटल लेंथ जो ब्लाउज़ की है 15.5 इंच वो भी मैंने लगा ली। तो मेरा बस्ट पॉइंट का निशान था 10.5 इंच पर। अब फ्रेंड्स, यहाँ से इन लाइनों को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा टोटल बस्ट होता है फुल बस्ट का 10वां भाग हमने यहाँ पर निकाल लेना होता है और उसको ही निशान लगा लेते हैं। तो मेरा 3.25 इंच पे आ रहा था और नीचे जो वेस्ट वाली लाइन थी फ्रेंड्स, वहाँ पर मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है, यानी कि 0.25 इंच कम। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे एक डार्ट लेना है जो मैं लूँगी 3 इंच की और इन लाइनों को मैंने आपस में मिला लेना है। अब मैंने इसकी यहाँ पर इस तरीके से डार्ट की एक शेप दे देनी है। अब फ्रेंड्स, ये वाली जो लाइन होती है इसमें हमने 0.25 जितना नीचे को, जो भी हमारा वेस्ट पॉइंट होता है उससे 0.25 जितना एक्स्ट्रा हमें नीचे ले जाना होता है और इस लाइन को हमने अपने वेस्ट वाली लाइन से इस तरीके से तिरछा मिला लेना होता है। अब जो ये हमारी इस तरीके से जो ये लाइन होती है, इस लाइन को हमने मेज़र कर लेना है। जितनी ये वाली लाइन है उतनी ही दूसरी वाली लाइन भी होनी चाहिए, ताकि जब हम इसे मिलाएं तो ये हमारा ऊपर नीचे ना जाए। तो ये दोनों हमने मिला लिए हैं। जहाँ पर भी वो लाइन आ रही है वहाँ पर हमने एक निशान लगा लेना है और फ्रेंड्स, जो वेस्ट पॉइंट है वहाँ से 1.5 से 2 इंच हम ऊपर जाएंगे। अब यहाँ से इस लाइन को हमने तिरछा मिला लेना है। हमारा जो वेस्ट का निशान लगेगा वो इसी लाइन पे, जो ये तिरछी लाइन हम बना रहे हैं ना, इसी लाइन पे हमारा वेस्ट का निशान लगेगा और नीचे वाली लाइन पे नहीं लगेगा। अब हमने यहाँ से नाप लेना है और इसे इस तरीके से रखते हुए जो भी हमारा वेस्ट का है, यानी कि मेरा 8 इंच था तो 8 इंच पे मैंने निशान लगा लेना है। 32 इंच का वेस्ट थी मेरी और 32 का चौथाई भाग 8 इंच होता है। तो फ्रेंड्स, हमने अपर चेस्ट की लाइन और वेस्ट की लाइन को मिला लिया है और यहाँ पर 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा भी ले लिया है। और जो हमारा ऑटोमेटिकली जो हमारा फुल बस्ट होता है फ्रेंड्स, वो ऑटोमेटिकली ही निकल जाता है 1.5 इंच की लूजिंग के साथ। दोनों तरफ की 1.5 इंच की लूजिंग में बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने वेस्ट डार्ट तो हमने लगा लिया है। अब हमने जो आर्म होल पे प्रिंसेस का डार्ट लगता है उसको हमने इस तरीके से लगाते हुए शेप दे देनी है और 1 इंच का डार्ट हमने यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पर 1 इंच का हमने निशान लगा लिया। अब इससे भी इस लाइन को हम मिला लेंगे। याद रहे, जो हमारा प्रिंसेस का निशान होता है उसको परफेक्ट गोलाई आप दें। अगर कहीं पर भी फ्रेंड्स पॉइंट बनता है तो वो पॉइंट हमने निकाल लेना है। अभी ये पॉइंट हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमने ये जब कटिंग के समय निकालेंगे। तो अगर हाँ, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमने जो हमने नेक लिया है उसका निशान लगाना है। क्योंकि मैं ये जो नेक है बोट नेक बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे शोल्डर रखना है 1.5 इंच, क्योंकि बोट नेक जो होता है उसकी वेट ज़्यादा होती है। तो 1.5 इंच का मैंने शोल्डर लिया है और यहाँ पर 4 इंच डाउन जाएंगे और इस तरीके से मैंने नेक को बोट की तरह एक शेप दे देनी है।
इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने शेप दे दी। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और कटिंग करने के बाद हम इसका जो बैक वाला पार्ट है उसकी भी कटिंग करेंगे। अभी फ्रेंड्स ये जो डार्ट है देखिए, क्योंकि मैंने जो मेरा आर्म होल है उसको अभी मैंने परफेक्ट शेप नहीं दी है। इस डार्ट को हम क्लोज़ करेंगे इस तरीके से, टेप से मैंने क्लोज़ कर लिया। अब इसको हम शेप देते हैं, यहाँ पर दोबारा से हम इसे शेप देते हैं क्योंकि नहीं तो ये गलत हो जाता है, इस वजह से मैंने प्रॉपर शेप नहीं दी थी। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसे परफेक्ट शेप देंगे और जो हमारा डार्ट होता है उसको भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो फाइनल जो हमारा आर्म होल की शेप आई है वो कुछ इस तरीके से आती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने नीचे वाले डार्ट को भी, वेस्ट वाले डार्ट को भी हटा लेना है। ये हमारा कट के तैयार हो गया है प्रिंसेस, और नेक हम बाद में काटेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने जो हमारा शोल्डर था, शोल्डर का निशान लगाते हुए 1/2 इंच, यानी कि फ्रंट में 1/2 इंच हम कम लेते हैं और यहाँ पर हमने पूरा शोल्डर लेना होता है। हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि फ्रंट में जितना भी हमारा शोल्डर होता है उसको हाफ़ करते हुए 1/2 इंच, मतलब उसका आधा करते हुए उसमें भी हमें 1/2 इंच कम करना होता है। और बैक वाले में हमने पूरा हाफ, टोटल जितना भी शोल्डर है उसको हाफ़ करके लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्योंकि हमारा बोट नेक है तो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ऊपर को लूँगी ताकि हमारा जो नेक है वो पीछे की तरफ ना भागे। आप देखिए मेरा फ्रंट वाला और बैक वाले पार्ट पे मैंने जो बैक वाला पार्ट है वो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, इससे क्या होता है, क्योंकि ये डीप नेक नहीं है और ये नेक ऊपर तक हमारा रहेगा तो कई बार नेक जो होते हैं वो पीछे के, आपने देखा होगा कि पीछे की तरफ भागते हैं। तो ये फ्रेंड्स देखिए मैंने आर्म होल को शेप दे दी। अब ये देखिए इधर तक हमने सीधी शेप देनी होती है, इसके बाद हमने इस तरीके से इसको मिला हटाते हुए साइड को मतलब करते हुए यहाँ पर जो भी हमारा पॉइंट आ रहा होता है, जहाँ पर हमने निशान लगाया होता है उसको हमने मेज़र कर लेना है और इसे इस तरीके से वो जो पॉइंट लगाए थे उनको सीधे कर लेना है। अब जो हमारा वेस्ट का निशान था उसका हमने 4th पार्ट निशान लगा लिया और उसके बाद 1 इंच डार्ट पॉइंट जो कि पीछे बैक में लगता है उसका भी निशान लगा लिया और यहाँ पर अपर चेस्ट का निशान भी हमने लगा लिया है। तो अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे और इसके बाद जो लूजिंग एक्स्ट्रा हमने रखना होता मार्जिन, वो मार्जिन भी हमने रख लिया और इसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। इसके बाद हमने आर्म होल को एक शेप दे देनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब हम आर्म होल को चेक कर लेंगे। मेरा जो आर्म होल था वो यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा आ रहा था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हमने फ्रेंड्स यहाँ से 1.5 इंच का शोल्डर रखते हुए और 3 इंच डाउन जाके, आप चाहे तो 2 इंच भी डाउन जा सकते हैं। इस तरीके से मैंने बोट की शेप दे दी है इसे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो बैक डार्ट हमारी लगती है, हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, ये डार्ट का निशान हम लगा लेंगे और नीचे हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया जो कटिंग के समय निकल जाएगा, तो इसे भी हम फ़िलहाल कट कर लेते हैं। और अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये जो डार्ट पॉइंट है इसको हम इस तरीके से 1 इंच का यहाँ पे डार्ट ले लेंगे, यानी कि आधा इंच लेंगे तो दोनों तरफ मिला के 1 इंच हो जाएगा। इस तरीके से डार्ट लेते हुए अब हमने इस डार्ट को मिला लेना है यहाँ पे फ़िलहाल। और जो ये तिरछा जा रहा है ना फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, ये जो तिरछा जा रहा है यहाँ पे ये कटिंग में निकल जाएगा। अब देखिए कितना तिरछा हो गया है, तो इसको हम सीधा करेंगे और ये देखिए इस तरीके से 1/2 इंच हमारा कटिंग में निकल जाता है। तो ये देखिए हमारा 14 इंच का बैक पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हमने यहाँ से इस तरीके से फ्रंट का नेक भी हटा लेना है, चाहे तो आप पहले भी हटा सकते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों पार्ट कट के बिल्कुल तैयार हो गए हैं, फ्रंट और बैक का। अब ये साइड मिलने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये दिक्कत आती है। तो अब ये देखिए मैंने प्रिंसेस, जो आगे का प्रिंसेस है उसको हटा लिया है, मतलब अलग कर लिया है। अब ये देखिए इस तरीके से गोलाई देनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी पॉइंट बनता है तो पॉइंट की वजह से ये फिर शेप अच्छी नहीं आती, इसलिए पॉइंट को आप क्लियर ज़रूर करें। ये देखिए साइड से साइड हमारे बिल्कुल मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे शोल्डर भी मिलने ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा इस तरीके से प्रिंसेस कट के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे फैब्रिक पे।
तो ये देखिए हमने पहले से ही फैब्रिक पे कटिंग करके रख लिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाता। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आधा इंच एक्स्ट्रा, जहाँ से जॉइंट होता है वहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि वो सिलाई में चला जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने कटिंग करने के बाद फ्यूजिंग, लाइक्रा फ्यूजिंग भी मैंने इसमें चिपका दी है, और इसमें जो वो पेपर पेस्टिंग होता है उससे नेक भी तैयार कर लिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसमें आपको करके नहीं दिखाई हैं, क्योंकि अगर मैं ये सब करके दिखाऊंगी तो वीडियो इतना ज़्यादा लेंथी हो जाएगा कि आप भी देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये अस्तर वाला पार्ट इसके साथ कटिंग कर लिया है। मेनली वैसे पहले अस्तर ही कटता है, लेकिन मैंने मेन पार्ट को पहले इसलिए काटा क्योंकि मुझे उसमें फ्यूजिंग चिपकाना था। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसको स्टिच कर लेना है। नेक को मैं पहले स्टिच करूँगी इस तरीके से। जो नेक वाली साइड है, ये मेरा बैक पार्ट है, उसका नेक वाली साइड को मैं स्टिच कर रही हूँ। और अब स्टिच करने के बाद इस तरीके से नोचेज़ हमने देने हैं। ध्यान रहे कि जो सिलाई है, सिलाई पे कट नहीं लगना है, और सिलाई के पास से हमने नोचेज़ लगाने होते हैं, ताकि जो हमारा नेक है उसे राउंड होने में आसानी रहे। अब फ्रेंड्स, ये अस्तर की तरफ हमने इस तरीके से सिलाई को ले लेना है। तो ये इस तरीके से देखिए मैंने अस्तर को उल्टी तरफ को मोड़ लिया है। नेक हमारा रेडी हो गया है। ये दोनों पार्ट मैंने बैक पार्ट के बैक में मैंने इस तरीके से शेप दे दिया था। ठीक है, ये जो बोट नेक है वो तो मैंने आपको दिखाया था, लेकिन बाद में मैंने इसको इस तरीके से शेप भी दे दिया था। तो ये बैक पार्ट हमारा तैयार है। अब हमें ये साइड वाले जो प्रिंसेस हैं सब में हमने अस्तर को साथ में जोड़ लिया है। और अस्तर जोड़ने में ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मली होता है, तो इसमें मैंने दिखाया नहीं है। अब हमने इसको मिलाते हुए इस तरीके से मिलाना है। हमने कोई भी फैब्रिक को खींचना नहीं है। जहाँ पर भी राउंड आए बहुत ही स्मूथली लेते हुए हाथ को और मिलाते जाना है। हाफ इंच की दूरी रखते हुए मैंने इसको सिलाई दी है। और ये जो हाफ इंच मैंने ऑलरेडी एक्स्ट्रा लिया हुआ था, आपको मैंने दिखाया था, तो वो हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा में ही लिया था। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने कट लगा दिया है, और ये कुछ इस तरीके से लग के रेडी हो गया। अब दूसरा पार्ट भी हमने ज्वाइन कर लेना है इसी तरीके से। तो चलिए ये दूसरा पार्ट भी मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। वीडियो को मैंने काफ़ी फास्ट कर लिया था। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पार्ट हमारे फ्रंट के जॉइंट हो गए हैं, और कुछ इस तरीके से लुक आया। अब हमने इसके कंधे, शोल्डर जोड़ लेने हैं। शोल्डर को कुछ मैंने इस तरीके से जोड़ा है कि पीछे की जो बैक सिलाई होती है वो नहीं दिखती। बैक साइड भी देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा आता है, बहुत अच्छा इसमें इस तरीके से दिखता है, देखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे साइड दोनों हमने जोड़ लिए हैं पल्ले। अभी हमने बैक पर डार्ट पॉइंट नहीं दिया है। अब मैं इसमें कट लगा के दूंगी, क्योंकि ये चिकन का फैब्रिक है, और अगर मैं इसमें ऐसे ही कर दूंगी तो बहुत मोटा हो जाएगा। तो मैं इसमें कट लगा के डार्ट पॉइंट दूंगी, क्योंकि कढ़ाई वाला फैब्रिक है ना, और इसमें फिर सितारे भी लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात और मैं बता दूँ, ये जो फैब्रिक है ना, ये मेरा एक प्लाज़ो था, और प्लाज़ो का जो नीचे का हिस्सा होता है ना, ऊपर ये प्लेन था, और नीचे का हिस्से से मैंने कटिंग करके रख दिया था। और कुर्ती थी, कुर्ती का भी नीचे का हिस्सा बस सिर्फ नीचे नीचे ही कढ़ाई थी। तो मैंने ये इस तरीके से जो मेरे पुराना फैब्रिक पड़ा हुआ था, मतलब जो मैंने यूज़ करा था, अब ख़राब भी हो गया था, तो मैंने इस तरीके से उससे रिसाइकलिंग एक तरीके से इसकी की है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेरा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों लग के मैंने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। और ये कुछ हमारा फाइनल लुक है, लेकिन लुक तो अभी फाइनल नहीं है, अभी तो इसमें बहुत काम होने हैं। तो फिर भी कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ है।